वहीं करनाल में एक किसान ने मेहनत करके सेब की खेती कर दी है। ये दूसरा साल है जब सेब के पेड़ पर फल आया है। इतना ही नहीं, इस किसान ने सेब के पौधे लेने के लिए विदेशों से किसान संपर्क भी करता रहा है। किसान ने 1.5 एकड़ में सेब की खेती की है। इसके अलावा अपने बाग में बादाम भी उगाए हैं। ये जो सेब आप देख रहे हैं ये न जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का है और न ही हिमाचल के पालमपुर का। ये है हरियाणा के करनाल में किसानों द्वारा उगाए गए सेब। ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसे सेब आपने सिर्फ पहाड़ों और ठंडे इलाकों में ही देखे होंगे, पर करनाल में भी इसकी खेती की जा रही है। 5 साल पहले पालमपुर विश्वविद्यालय से अन्ना डोरसेट गोल्डन एप्पल की इस वैरायटी को लाकर किसान ने करनाल के अपने बाग में उगाया। किसान की मेहनत का नतीजा ये रहा कि लगातार दूसरी बार सेब के इन पेड़ों पर फल उग रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा सेब उगे हैं। ये सेब 10 से 15 जून तक पककर पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। किसान बताते हैं कि सेब की ये वैरायटी 50 डिग्री तापमान तक पक जाती है। अन्ना गोल्ड एप्पल ये वैरायटी है जो कि हाई टेम्परेचर में हो सकती है और 50 डिग्री टेम्परेचर तक ये सहन कर सकती है। जहाँ पे सर्दियों में सर्दी भी होती है, क्योंकि सर्दियों में डोरमेट सीजन में जाती है। डोरमेट सीजन में जाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में पत्ता गिरा देती है, सुप्त अवस्था में चली जाती है। अगर सुप्त अवस्था में जाती है तो ये टेम्परेचर का कोई मायने नहीं रखती, चाहे 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, 50 डिग्री तक भी ये टेम्परेचर सहन कर सकती है। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चारों स्टेट में मैं दावे से कहता हूँ कि वैरायटी पूरी तरह कामयाब है और कोई भी फार्मर इसको लगाना चाहे तो आराम से लगा सकता है। कब तक ये पककर पूरी तरीके से तैयार हो? 10 जून से मैंने फार्मर्स को इनवाइट किया। भी 10 जून के बाद मैं जो भी फार्मर आएगा 1 किलो 150 रुपए के हिसाब से दूंगा। किलो से ज़्यादा किसी फार्मर को नहीं दूंगा। जून में 15 जून तक ये सारा पक के तैयार हो जाएगा। बेसिक वैरायटी इसकी अन्ना डोरसेट गोल्डन है। पालमपुर यूनिवर्सिटी ने इस पेड़ को तैयार किया था। 2016 में नरेंद्र चौहान जी वहाँ से इस पेड़ को लेकर आए थे। आने के बाद यहाँ पे तैयार किया तो पूरी तरह से कामयाब हुआ। तो अब 3 साल से इस पर फ्रूटिंग आ रही है। फ्रूटिंग काफ़ी अच्छा आ रही है। अब काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग इस साल 5वें साल में हमें देखने को मिली है। तो ये बस यही कहना चाहेंगे, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। पहले इतने सालों से हिमाचल और कश्मीर में ही सेब लगा करते थे। हमने यहाँ पे हरियाणा अपने निचले एरिया में कभी नहीं देखा था फ्रूट्स को, तब ये फ्रूट यहाँ पर भी अवेलेबल है। सेब की खेती करने वाले किसान का कहना है कि बाकी किसानों को भी गेहूं, धान के अलावा फलों की भी खेती करनी चाहिए। यहाँ से सेब के पौधों को गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के अलावा दूसरे देशों के किसानों को श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल तक भेजे गए हैं। यहाँ भी किसान आकर उनसे सलाह लेते हैं कि किस तरीके से सेब की खेती मैदानी इलाकों में की जा सकती है। कोई तकनीक नहीं है। तकनीक वही है जैसे हम दूसरे पौधे लगाते हैं, इनको भी इसी तरह लगा सकते हैं। जैसे बागवानी की दूसरे पौधे, आम है, अमरूद है, लीची है, कोई भी पौधा है, जैसे वो लगाते हैं वैसे ही ये लगाना है। और सिर्फ केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट ही मैंने डाली है। किसी तरह की इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने नहीं यूज किया है और बड़े आराम से हो जाता है। पानी इसको कम चाहिए, पानी नहीं खड़ा होना चाहिए जहाँ इसको लगाते हैं, तो ये पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। सर, मैंने अपने फार्म पे, अपनी कोठी पे मैंने 5-6 पेड़ एप्पल के लगाए हैं, जो मैंने कुल्लू मनाली से मंगाए हैं। कुल्लू मनाली से मैंने वहाँ से किसी गार्डन से बात करके भी मैंने एप्पल लगाना है, तो उसके लिए मैंने एप्पल गार्डन के 5-6 प्लांट मंगवाए हैं, ताकि मेरे को उसका शौक़ है प्लांटेशन की, बहुत अच्छी मुझे मतलब शौक़ भी है मेरा। तो मेरे को पता लगा भी नरेंद्र चौहान जी यहाँ पर एप्पल का गार्डन है उनका, तो देखा जाए। जब मैं यहाँ से नीसंग से स्पेशल मैं यहाँ से एप्पल गार्डन देखने आया हूँ, तो मुझे गार्डन यहाँ एप्पल का गार्डन देख के बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ देख के। तो जैसे इन्होंने बताया भी पहले ग्रीन एप्पल आता है, तो कुछ समय बाद इसके ऊपर ये रेडनेस आएगी। ये देखो, आपको मैं सेब दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर रेडनेस आएगी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मैंने लाइव में पहली बार देखा है। और मैंने एप्पल गार्डन कम से कम मेरे पास 350 प्लांट होंगे जो मैंने अपने गार्डन में लगा रखे हैं। सेब की खेती करने वाला ये किसान और किसानों के लिए उदाहरण बन गया है। अब तो बस इंतजार है तो इन सेबों के पूरी तरह से पकने का, ताकि इन्हें मार्केट में लोग खरीद सके। करनाल से टोटल न्यूज के लिए विकास मेहरा की रिपोर्ट।